नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है। मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, करियर काउंसलर, LIC एजेंट और साथ ही साथ मोरल ग्रुप कंपनी का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, हम लोग बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस सीरीज में, इस कड़ी में अपने व्यक्तित्व को विकास के लिए बातें करेंगे। वो कैसे आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया की आमदनी कर सकते हैं, 100 करोड़ रुपया आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस उपलब्धि के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने व्यक्तित्व में सुधार करना होगा, अपने सोच विचार को सकारात्मक करना होगा, अपने सोच विचार में मजबूती लानी होगी। दोस्तों, अगर आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको दिन रात मेहनत करना होगा। आपको अपने संघर्ष की क्षमता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना होगा। आपको परिश्रम की पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा। दोस्तों, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमा लें, लेकिन ये संभव है, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ वो बातें हैं कि कैसे आप अपना टीम को बनाएंगे, कैसे आप अपना टीम को बचाएंगे, कैसे अपना टीम को आप जोड़ के रखेंगे। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने कनेक्टिविटी की बात की कि कैसे कनेक्टिविटी से आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और जोड़े रख सकते हैं। दोस्तों, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि बिना भावनात्मक लगाव से कोई भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा दिनों तक जुड़ा नहीं रहेगा। आप पैसों के बल पे, अपने बाहरी दिखावे के बल पे अगर किसी को आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़े हुए रख नहीं सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। आपको अगर जोड़े हुए रखना है तो आप दोनों के बीच में या आपके टीम के बीच में भावनात्मक लगाव का होना बहुत ज़रूरी है। और भावनात्मक लगाव आपके पास नहीं है तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाएंगे, बहुत कुछ ही अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भावनात्मक लगाव में मैं सर्वप्रथम मांगता हूँ कि आपको अपने देश से प्रेम करना होगा, आपको अपने राष्ट्र से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना होगा। आपको अपनी मातृभूमि से प्रेम करना होगा, प्रेम की पराकाष्ठा तक जाना होगा। जहाँ तक संभव हो सके आपको अपने देश के प्रति समर्पित होकर के कार्य करना होगा। दोस्तों, आज लोग पढ़ लिख करके विदेशों में जाके बस जाते हैं। अपने देश की सेवा करने की बजाय विदेशों में जाकर बस जाते हैं। जब यहाँ के लोग बिलियनियर हो जाते हैं तो वो जाकर के दुबई या जहाँ ज़्यादा बेहतर आरामदायक ज़िंदगी, वहाँ जाके बस जाते हैं। दोस्तों, ये सही नहीं है। आपका जो ये प्रेम, देश के प्रति नकारात्मक स्वभाव है, देश के प्रति जो नकारात्मक रवैया है, ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने देश से प्रेम करना ही होगा। अगर आप अपने देश से प्रेम करेंगे तभी यहाँ के लोगों से प्रेम करेंगे। जब यहाँ के लोगों से प्रेम करेंगे तो आपके मन में उनके प्रति भावनाएं जागेगी, और जब आपके प्रति उनके मन में भावनाएं जागेगी, आपके मन में उनके प्रति भावनाएं जाएगी तो आप उसके लिए, उन लोगों के लिए कर्तव्य निभाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रंप का
अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका मैं एक कमेंट सुना था। उस कमेंट में उन्होंने कहा था कि भारत नर्क है, क्योंकि भारत के लोग अमेरिका में नौकरी करते हैं, हमारे लोगों की नौकरियां खा जाते हैं, उनका हक को मार रहे हैं। ये बात सुन करके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, मेरे दिल को झकझोर दिया। क्या आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या आपको इस बात पर क्रोधित नहीं होना चाहिए कि हमारे देश का अपमान उसने किया है? अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में से कई लोगों को डिपोर्ट करके इंडिया भेजा गया। जो लोगों को वहाँ से डिपोर्ट करके भेजा गया, उसको पूरी तरह से कैदी के रूप में, जैसे कैदी की तरह बिहेवियर किया जाता है, वो कैदी की तरह बिहेवियर करके उन्होंने वहाँ भेजा। लोग वहाँ गए, गलत रास्ते से गए, जैसे भी गए, पकड़े गए, वहाँ से कैदी की तरफ हवाई जहाज में भेज दिया। उससे भी बदतर सिचुएशन में भेजा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अपना देश को ही अमेरिका से ज़्यादा डेवलप करने की बात करें, यहाँ की जीडीपी को उस स्तर तक पहुँचा दें कि हमारे देश के लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े? आपको ऐसा नहीं लगता है? आपको ऐसा लगना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप में देश प्रेम की भावना नहीं है। आपको अपने अंदर देश प्रेम की भावनाओं की प्रकाष्ठा को ले जाना होगा, उसको चरम बिंदु तक ले जाना होगा, क्योंकि देश सुरक्षित है, देश के लोग सुरक्षित हैं, देश के लोगों के सोच विचार अच्छे हैं, देश के लोग देश से प्रेम कर रहे हैं, तभी देश का विकास होगा, अन्यथा कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। आज अमेरिका 31 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है इंडिया अमेरिका की, और भारत का 4.20 जीडीपी है, यानी कि अमेरिका की तुलना में 7 गुना कम। और हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है, जबकि उस अमेरिका की पॉपुलेशन 35 से 36 करोड़ के आसपास है। हमारे देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम 21,000 रुपये महीने के बराबर है, तो अमेरिका के लोगों का पर कैपिटा इनकम 5.5 लाख रुपए पर महीने के बराबर है। यानी कि कितना अंतर है? लगभग 25 गुना का अंतर है। ये जो अंतर है, ये अंतर क्या हम खत्म नहीं कर सकते हैं? क्या हम अमेरिका से ज़्यादा अपनी जीडीपी को ले नहीं पा सकते? हमारी संख्या 150 करोड़ की है, हमारे पास ज़्यादा श्रम बल है, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, तो क्या हम ऐसा कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारे अंदर देश प्रेम की भावना रहेगी, अगर हम अपना देश से प्यार करेंगे, देश से प्रेम करेंगे, तो हम कर सकते हैं। अगर आप देश से प्रेम करेंगे तो भारत में जितने भी लोग हैं सबसे आप प्रेम करेंगे, और जब उनसे आप प्रेम करेंगे तो आपके अंदर स्वतः ही ये भावना जागृत होगी कि कैसे हम अपने देश के लोगों का जीवन को बेहतर कर सकें, यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम हम कैसे बढ़ा सकें, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल और जीवन स्तर कैसे हम बेहतर कर सकें। ये आप कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये एक बहुत ही दुखदायी सिचुएशन होगा। देश के विकास में, देश के कल्याण में हर व्यक्ति का योगदान होना जरूरी है। हर व्यक्ति का योगदान चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप देश से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप
12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाएंगे। बस उस दिशा में चलिए, आगे बढ़िए, उस दिशा में कदम बढ़ाइए। तो यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी, अपने आप को देश प्रेमी साबित करने का। आप देश प्रेमी हैं कि नहीं, ये आपको साबित करेगा। दोस्तों, अपने कर्म को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी निष्ठा के साथ निभाइए, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। आप जरूर से जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मनुष्य की चेतना पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है। यानी कि चेतना का मतलब होता है चलाने वाला। आप अगर चाहेंगे तो अपनी चेतना से पूरे ब्रह्मांड को चला सकते हैं। आप में इतनी पावर है, लेकिन इसके लिए आपका आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दीजिएगा। आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। इसको कभी गिरने मत दीजिएगा, इसको हाई लेवल तक ले जाइएगा, इसको कम होने मत दीजिएगा। जिस इंसान का आत्मसम्मान मर चुका होता है, जिस इंसान का ज़मीर मर चुका होता है, वो पशु के समान होता है। दोस्तों, इसीलिए आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। आपको अपना आत्मसम्मान को कभी भी कम नहीं होने देना है। हाँ, इसके लिए है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग आपसे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो आपको अपने रास्ते खुद तय करने होंगे। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते खुद बनाने होंगे और उस पर चलना होगा। इसमें कड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपका आत्मसम्मान जिंदा रहेगा। आपका मन मस्तिष्क मजबूत होगा, आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ेगी, आप जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान, अपनी ज़मीर को से समझौता मत कीजिएगा, कभी भी समझौता मत कीजिएगा, वरना आप एक पशु के समान हो जाएंगे। लोग आपको नियंत्रित करेंगे, जैसा वो चाहेंगे आपको ऐसा करना होगा। दोस्तों, इसीलिए आपको कभी भी अपने आत्मसम्मान से, अपने ज़मीर से समझौता नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए एक्शन में आना होगा, ज़बरदस्त एक्शन में आना होगा, मैसिव एक्शन में आना होगा आपको। अगर आप एक्शन में नहीं आते हैं तो आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। कब उठना है, कब काम पे निकलना है, कब घर आना है, कब हमको नॉलेज को बढ़ाने के लिए, सीखना समझने के लिए समय देना है, कब लोगों से मिलजुल कर उनके बातों विचारों को समझना है, जानना है। ये सारी चीज़ों का आपको एक डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना होगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं और आपके अंदर अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो कंसिस्टेंसी जरूर रहेगी। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कभी भी आप बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी ताकत है जो इंसान को धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। कभी भी मोटिवेशन को अपने तरक्की का आधार मत मानिए। मोटिवेशन कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ क्षणों के लिए आपका दिमाग उसको स्वीकार करता है। कोई मोटिवेशन वाली बातें आपके कह गई, कुछ क्षणों के लिए आपका दिमाग उसको
उसको स्वीकार करता है और जो है आपको काम करने के लिए उद्वेलित कर देता है। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली करने जाते हैं आप, जब उसको ग्राउंड लेवल पर उतारने जाते हैं आप, तब आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे, अपनी मंजिल तय कर लेंगे, और आप अगर डिसिप्लिन से चलेंगे तो देर से ही सही, लेकिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों, एक लीडर जो होता है, एक लीडर को माइंड प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। दोस्तों, आपको लोगों को माइंड सेट देना होगा। ये माइंड सेट जब उसके दिमाग में आ गया, बैठ गया, तो वो फुल एनर्जी से काम करेगा। दोस्तों, हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में हजारों लाखों भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह उठती है, जो पल पल चेंज होते रहती है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आप कभी भी उसको रोक नहीं सकते हैं। हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये पाना है, हमें वो पाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। उन सारे भावनाओं में से, उन सारी चीज़ों में से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करना होगा और उसको अपना लक्ष्य बनाना होगा और पूरी माइंडसेट के साथ उस पर काम करना होगा। जैसे मैंने आपको एक माइंडसेट दिया कि 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाना है, तो मन में आपकी हजार लाखों भावनाएं आएगी, ये गलत है, ये सही है, कैसे होगा, ना रकम बात। लेकिन आप क्योंकि लोगों ने अचीव किया है, ये संभव है। आपको इसके लिए पूरी तरह से माइंड सेट कर लेना होगा कि हमको 100 करोड़ 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाने हैं। जब आपका माइंड सेट पूरी तरह से इस पर काम करेगा तो आप जरूर से जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये काम है वरिष्ठ का, ये काम है लीडर का। जैसे मैं आपको माइंड सेट दे रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आप 12 सालों में 100 करोड़ रुपया की आमदनी कर लेंगे। मैं आपको ये माइंड सेट दे रहा हूँ, उस पर सिखा रहा हूँ। आपको काम करने की ज़रूरत है, काम आपको करना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। मैंने आपको माइंड सेट दिया, रास्ता आपको मैं बता रहा हूँ, आपको चलना आपको पड़ेगा। आप अगर नहीं चलेंगे तो कोई भी उपलब्धि आपके हाथ में नहीं आएगी। दोस्तों, मैं एक माइंड प्रोग्रामर हूँ, मैं आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करता हूँ, आपको एक माइंड सेट देता हूँ। दोस्तों, आप उस माइंड सेट को आगे लेकर चलें और जब आप उस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी संघर्षों से गुजरना होगा, बहुत सारे संघर्षों से गुजरना होगा। संघर्ष की पराकाष्ठा आपके सामने आएगी, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि संघर्ष करने से ही सकारात्मक चीज़ों का उद्भव और विकास होता है। आप अगर संघर्ष करेंगे तभी समाज में सकारात्मक भाव पैदा होगा, सकारात्मक ऊर्जा जाएगी। लेकिन आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए। आपकी नीयत में अगर खोट है तो ये आपको उल्टी दिशा में लेके चला जाएगा, आपको उन्नति के रास्ते की बजाय आपको अवनति के रास्ते पे लेके चला जाएगा, जहाँ से आप बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आप। नीयत में कभी भी खोट मत रखिएगा दोस्तों, नीयत हमेशा साफ रखिएगा, नीयत हमेशा सच्चा रखिएगा। देखिएगा आपकी तरक्की निश्चित हो रही है। आपको आपकी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मैं आपको की माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं कि आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। आपके अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा दे रहा हूं, लेकिन ऊर्जा को आपको उपयोग करना है दोस्तों। आपको उपयोग करना है इस ऊर्जा को अपने फील्ड में, अपने लोगों से मिल करके, लोगों से बात करके। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सकारात्मक बातें हैं, ये पॉजिटिव बातें हैं,
आपको लोगों से जाकर मिलना होगा, उनसे बात करना होगा, उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा इन सब सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, तभी आप अपनी मंजिल को पा पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप फील्ड में जाते हैं, मार्केट में आप निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं, आपके प्रयास के बावजूद भी अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। ज्वाइन करो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस सिद्धांत पर चलिए दोस्तों, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस टोटली सर्चिंग का ही आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह की ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं, वो ट्रेनिंग आप दे नहीं पाएंगे। जिस तरह से मैं आपको माइंडसेट देने का कोशिश कर रहा हूं, आप दे नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको सर्चिंग करना होगा ऐसे बंदे का जो इस ट्रेनिंग को ले सके और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करने के लिए उसके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, उसमें वो तड़प होनी चाहिए, वो कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी मंजिल को पाएंगे। तभी आप दोस्तों ये कर सकते हैं। आप बस लोगों की खोज में कोशिश कीजिए कि कौन से लोग ऐसे हैं, और आपको सिंपल मैं रास्ता बता दूं, जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, जितने भी आपके जानकारी के लोग हैं, उन लोगों को मेरा ये वीडियो भेज दीजिए। जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है फेसबुक में, वो तमाम वीडियोज आप भेज दीजिए। बिलियन माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप भेज दीजिए उसी में से, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सर ये वीडियो आप देखिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये वीडियो आप देखिए। वो ये वीडियो जब देखेंगे तो जो सकारात्मक लोग होंगे, जिनके अपने सपने होंगे, जो ज़िंदगी में संघर्ष कर सकते, घबराएंगे नहीं, वो लोग आपका वीडियो को देख करके 200-400 से लोग में से 1-2 बंदे ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो इस ट्रेनिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और आपको एक बड़ा टीम आपको दे देंगे। दोस्तों, आप किसी ऐसे व्यक्ति जो इस प्रोग्रामिंग का, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने में सक्षम नहीं है, उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पाएगा, ऐसे व्यक्ति को आप ट्रेनिंग दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए उन लोगों से जिनके अपने सपने हैं और उस पर काम कीजिए। यानी कि मैं कहा था ना कि ज्वाइन करो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगले के पास जाइए। आपका प्रयास रुकना ना चाहिए। हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग के पास पहुँचिए, मेहनत कीजिए, जाइए। आपका मेहनत बहुत कारगर सिद्ध होगा। सोचो, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, घर बैठे पहुंच सकते हैं। आप घर बैठे ही वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, सर आपको वीडियो कैसा लगा, बात कीजिए। आप हमारी मोरल ग्रुप से जुड़े, उनसे बात कीजिए। अब बात करके उनको अपनी संस्था से जोड़िए, सिस्टम से जोड़िए। ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये। आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक इंसान को अपने बारे में सोचने का हक है। प्रत्येक इंसान को स्वार्थी होना चाहिए। अगर आपको किसी से संबंध बनाने हैं, रिश्ते बनाने हैं, ज्वाइन करवाना है, तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। दोस्तों, जब किसी के पास जाते हैं, आप उनको अपना प्रोग्राम रखते हैं, अपनी बातें बताते हैं। अगर वो आपकी बातों को समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि प्रत्येक इंसान को अपने बारे में सोचने का हक होता है। वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचने का उसका हक है, उसका जीवन है, उसकी ज़िंदगी है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी चीज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा चीज़ है, तो उनको आप कैसे दें। तो आपको मैं यही कहूँगा कि धीरे धीरे उनके माइंडसेट को मोरल ग्रुप की ओर डाइवर्ट कीजिए, और वो पहले बार में नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार में आएंगे। सकारात्मक जितनी भी चीज़ें हैं उनको बताइए, भेजिए कि सर ये देखिए मेरा है, ये देखिए मेरा है, मेरा वीडियोज़ भेजिए उसके पास। उनको बताइए कि सर ये हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम श्री रामपुर फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, उनका वीडियो है ये, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आप धीरे धीरे वो जब बातों को लेना शुरू करेंगे, स्वीकार करना शुरू करेंगे, तब एक वक्त ऐसा आएगा जब आपसे जुड़ेंगे और पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, आपको ये बात करनी चाहिए। आपको अगर ऐसा करने से कोई रोक सकता है तो आपका नेगेटिव विचार, आपका नेगेटिव थिंकिंग ही रोक सकता है, और कोई नहीं रोक सकता है। उसको बाहर निकालिए। दुनिया में अगर किसी का रास्ता कोई रोक सकता है तो खुद ही स्वयं इंसान अपना रास्ता खुद, दूसरा कोई नहीं रास्ता रोकता है उसको। अगर उसके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट है, अगर उसके अंदर एनर्जी है, तो कोई कितना भी बाधा दे दे, आप उस बाधा से घबराएंगे नहीं, आप उस बाधा से परेशान नहीं होंगे। आप निरंतर अपनी दिशा में चलते रहेंगे, निरंतर काम करते रहेंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जाइए, लेकिन इस उम्मीद के साथ मत जाइए कि ये ज्वाइन कर ही लेगा, मेरे साथ जुड़ ही जाएगा। आप अपना काम कीजिए। आपका काम क्या है, उनको अपनी चीज़ों को बताना, समझाना। अगर नहीं ले रहा है तो अपनी एक रणनीति तैयार कीजिए, अपनी एक योजना बनाइए कि कैसे इनको लाना है। तो उसके लिए धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क में आपको पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें इंजेक्ट करना होगा। आपको उसके अंदर सकारात्मक चीज़ें इंजेक्ट करना होगा। जब वो इंजेक्ट हो जाएगा तब वो काम अपने आप शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस बात को समझना है, अगर आप समान सकारात्मक विचारधारा को उसको इंजेक्ट कर पाते हैं, सकारात्मक सोच को उसके अंदर इंजेक्ट कर पाते हैं, तो फिर आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा, आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है अपने मरीज को, उसके अंदर जो भी वायरस बैक्टीरिया होता है मर जाता है और मरीज ठीक होता है। इसी तरह आपको इंजेक्शन डालना है, आपके सकारात्मक विचारों का इंजेक्शन उसके दिलो दिमाग में डाल देना है, जिसको उसमें जो भी वायरस वगैरह सब खत्म हो जाए। आपको एक डॉक्टर बनना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका एक मरीज है, उसको एक मरीज की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन ऐसा दिखे नहीं कि आप उसको एक मरीज मान रहे हैं। आप धीरे धीरे उनको बताइए। डॉक्टर दवाई भी देता है, इंजेक्शन भी लगाता है, दोनों काम करता है। उसी तरह आपको अपने मरीज के साथ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बात पूरे जोश खरोश से कहना चाहता हूँ, पूरी ऊर्जा और एनर्जी से कहना चाहता हूँ कि आप 100 करोड़ का लक्ष्य 12 साल में प्राप्त कर लेंगे। ये असंभव नहीं है, मुश्किल है। कड़े संघर्ष की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है। आपको ये करना होगा दोस्तों। नहीं कर पाएंगे तो ज़िंदगी का जो जन्म आपने लिया है वो बेकार हो जाएगा। बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। उस बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने का पूरा प्रयास कीजिए दोस्तों। आपका जो जीवन है उसको यूं ही व्यर्थ होने मत दीजिए।
अपने उद्देश्य के साथ जुड़िए, देश से प्रेम कीजिए, देश के लोगों से प्रेम कीजिए। दोस्तों, मैं आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त करूंगा। मैं कल हम लोग फिर मिलेंगे और ट्रेनिंग पर बातें करेंगे। दोस्तों, मैं एक LIC एजेंट भी हूं और अगर किसी को कोई पॉलिसी करवानी है LIC का या LIC संबंधित कोई भी सर्विसेज आपको लेनी है तो आप मेरे ऑफिस में, श्री रामपुर सुपर मार्केट में मेरा ऑफिस है, वहाँ आ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी खोल सकते हैं और यहाँ पे आप हर तरह की सर्विसेज आपको मिलेगी। मेरा एक टीम है, बहुत बड़ा टीम है जो आपको सर्विसेज देगा। दोस्तों, आप मेरे ऑफिस में आकर के एक बार ज़रूर हमसे मिलिए, हमसे बातें कीजिए। आपको आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आप पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट आपका तैयार होगा। मेरी यही कोशिश है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पॉजिटिव माइंडसेट दिया जाए, पॉजिटिव बातें बताई जाए। दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है, कुछ गलतफहमियाँ और कुछ सोच विचार में कमजोरी के कारण कभी कभी कुछ बातें उल्टी दिखती है, जो सीधी है उल्टी दिखती है। लेकिन मनुष्य को कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, मनुष्य को कभी भी अपना कोशिश कम नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को कभी भी अपना कार्य पद्धति में कोई गड़बड़ी नहीं होने देनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा एक्शन में रहना चाहिए और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, आपको बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।